नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेडी सुपरवाइजर हिंदी का आज प्रैक्टिस करेंगे। जो आप लोग का हिंदी का पेपर, कौन सा पेपर है आप लोग का? ये पेपर 2 है दोस्तों। तो चलिए आज हिंदी का पेपर 2 प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग का हिंदी में पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आएगा दोस्तों, समझे? तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, समाज से क्वेश्चन है। आप लोग ग्रामर से भी क्वेश्चन आएगा, गद्य पद से भी, और कहानी उपन्यास ये सभी से आएगा क्वेश्चन। तो चलिए आज फर्स्ट में देखते हैं क्या है दोस्तों। ये समास है। देखिए समास का क्वेश्चन है। देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कौन सा समास है दोस्तों? यथाशक्ति। तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, या करण तत्पुरुष समास, या द्वंद्व समास। तो इसमें कौन सा समास होगा? आप लोगों को पता होगा यथाशक्ति ये क्या है? अव्ययी भाव समास होगा। आप लोग ग्रामर पढ़ेंगे तो बहुत बार रिवीजन अब किए होंगे, तो जरूर पता होगा यथाशक्ति किसका है? अव्ययी भाव समास का है। नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों, चंद्रवन, चंद्रवंदम शब्द में समास है। तो इसमें कौन सा चंद्र वंदन वंदन शब्द में समास है? तो इसमें कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि या द्वंद्व। तो इसमें कौन सा समास है दोस्तों? तो इसमें आप लोग को ये कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट देखिए जमीन आसमान, जमीन आसमान एक करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एक मुहावरा है कि जमीन आसमान एक करना। आप लोग अपने घर में या कहीं आस पड़ोस में भी बोलता है कि जमीन आसपास एक करना। तो आप लोग सोचे होंगे कि इस मुहावरे का क्या अर्थ हो। तो देखिए इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो इस मुहावरा का सही अर्थ घोर प्रयत्न करना, मतलब कठिन परिश्रम करना, समझे? नेक्स्ट देखिए दूध का धुला होना, मतलब नहीं होता कि किसी को बोलते हैं लड़का को दूध का तुम धुला हो। तो इस मुहावरे का क्या सही अर्थ होगा दोस्तों, समझे? या कोई लड़की रहेगी तो बोले दूध का धुली है तुम ना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, तो दूध का धुला होना, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा कि निर्दोष होना, मतलब कोई गलती नहीं करना, कोई गलत काम नहीं किया करना। नेक्स्ट अब देखिए क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनना है। इस चारों में व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनना है। तो देखिए मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार है। क्या मोहन, मोहन हो गया, परिश्रम होगा, ईमानदार और बालक, इसमें कौन सा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो देखिए इसमें कौन सा व्यक्ति का नाम है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा मोहन। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन। नेक्स्ट अब देखिए क्या है, हमारे देश में जयचंदों, जयचंदों की कमी नहीं है। में जयचंद संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? मतलब जयचंदो जो संज्ञा के किस भेद में आता है? तो इसमें किस भेद में आएगा दोस्तों? तो ये आप लोग को पता है, ये जातिवाचक, क्योंकि जाति का बोध कर रहा है जयचंदो, समझे? नेक्स्ट देखिए वाह रे, वाह, वाह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसको, उसे, उसको किस पुरुष से संबंधित है? तो ये किस पुरुष से संबंधित है? थे देखिए कौन कौन सा, वह है, वे है, यह है, ये है, इसे है, इसको है, उसे है, इसको, उसको है। तो ये सभी किस पुरुष में आता है दोस्तों? तो ये किस पुरुष में आता है? ये अन्य पुरुष में आता है। नेक्स्ट अब देखिए निम्नलिखित जोड़ों में उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है।
इस चारों में कौन सा उत्तम पुरुष है? तो देखिए, मैं, हम, क्या ये उत्तम पुरुष है? ये तो नहीं है। ये तो है क्या? नहीं, ये ही उत्तम पुरुष है। तुम और वह, वे, ये उत्तम पुरुष नहीं है, जबकि मैं, हम, ये उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। इस वाक्य में कारक है। इस वाक्य में क्या, कौन सा कारक होगा? तो इसमें कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो देखिए, ये वह घर से बाहर गया, तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो इसमें कौन सा कारक होगा दोस्तों? तो इसमें होगा आप लोग को अपदान कारक होगा। नेक्स्ट देखिए, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। तो वाक्य में शब्द, रेखांकित शब्द विशेषण चुनना है। तो इसमें क्या चुनना है? विशेषण चुनना है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। तो इसमें विशेषण कौन सा है? ऋषि है, गाय है, में तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों विशेषण? क्या ये गुणवाचक होगा, क्या ये संख्यावाचक हो, या सर्वनामिक, या परिणाम बोध? कि क्या बोला? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, तो इसमें कौन सा होगा? ये परिणाम बोधक। मतलब दूध, ये क्या है? परिणाम दे रहा है, नापतोल हो रहा है दोस्तों, तो ये परिणाम दे रहा है, तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा? परिणाम बोधक। नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों, वह नौकर नहीं आया। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वाक्य में कौन सा विशेषण है? ये वह नौकर नहीं आया, तो इस वाक्य में कौन सा एक विशेषण है? क्या ये सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या परिणाम बोधक विशेषण है? तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? ये वह नौकर नहीं आया, तो इसका राइट आंसर सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट अब देखिए, लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती है। तो लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती है, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? तो इसमें कौन सी संयुक्त क्रिया है दोस्तों? तो ये पुनः रक्त संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट राम सो रहा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राम सो रहा, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगा दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा कर्मक क्रिया। नेक्स्ट अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसमें कौन सी चारों में, कन्नौजी, बघेली, ब्रज, बुंदेली, इस चारों में कौन एक पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो इसमें बघेली नहीं है, जबकि कन्नौजी, ब्रज और बुंदेली, ये सभी पश्चिमी हिंदी बोली जाने वाली भाषा है। अब देखिए, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष कब है? तो कब है दोस्तों इसका वर्ष? स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट अब देखिए, 92वां संविधान संशोधन जो 8वीं अनुसूची में किस भाषा में जोड़ा गया था? तो जो 92 संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, तो उसमें किस भाषा को 8वीं अनुसूची में उस टाइम जोड़ा गया था? तो उस टाइम कौन सा लैंग्वेज को जोड़ा गया था? तो इसमें बोडो को जोड़ा गया था। डोंगरी नहीं, मैथिली भी और संथाली भी नहीं, दूसरा संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट अब देखिए, इसे चारों में से कौन सी एक 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल नहीं है? तो देखिए, कौन कौन सा नहीं है? कौन सा? एक भोजपुरी है, डोंगरी है, मैथिली, बोडो।
तो इसमें देखिए डोंगरी भी शामिल, अभी वहाँ देखिए बोडो भी, मैथिली भी, तो ये तीनों तो शामिल है दोस्तों, जबकि भोजपुरी लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, तो इसमें कौन सा शब्द देशज है दोस्तों, देखिए औरत है, धड़ाम है, लाश है, पतलून है, तो इस चारों में कौन सा शब्द एक देशज है, तो कौन सा है, ये धड़ाम। नेक्स्ट देखिए संबंध बोधक क्या है, तो संबंध बोधक क्या है, तो ये क्या अविकारी शब्द है, विकारी शब्द है, ये दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं, तो संबंध बोधक क्या है दोस्तों, तो इसमें क्या है, ये तो ये अविकारी शब्द है। नेक्स्ट देखिए अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 4, 5, 3, 6, तो कितने होते हैं दोस्तों इनके प्रकार अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 होता है। नेक्स्ट देखिए कोल तार बराबर तार कोल में विपर्य है, तो क्या है ये दोस्तों, स्व विपर्य, अक्षय विपर्य, एकांगी विपर्य, तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्षर विपर्य हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए वीर रस अस्थाई भाव क्या होता है, तो हास्य होता है, उत्साह होता है, क्रोध होता है, या रति होता है, तो क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो इसका हो जाता है उत्साह होता है, क्या होता है, उत्साह। नेक्स्ट अब देखिए भारत रस सूत्र के व्याख्याकार भट्ट के मत का क्या नाम था, तो क्या नाम था, मुक्ति, अभिव्यक्तिवाद, या अनु अनुमतिवाद, या उत्पत्तिवाद, तो क्या नाम था दोस्तों, तो भारत रस सूत्र के व्याख्याकार भट्ट के मत का नाम क्या था, तो क्या था, मुक्तिवाद। नेक्स्ट देखिए काव्य को प्रकृति के अनुकृति किसने कहा, तो काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा दोस्तों, मैथ्यू आर्नल्ड ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने, कोलरिज ने, तो किसने कहा दोस्तों, तो अरस्तु ने। नेक्स्ट देखिए संप्रेषणीयता का सिद्धांत पश्चात काव्य शास्त्र में किसने दिया, तो किसने दिया था दोस्तों, लोजाइंस ने, अरस्तु ने, IA रिचर्च ने, या इनमें से कोई नहीं, तो संप्रेषणीयता का सिद्धांत पश्चात काव्य शास्त्र में किसने दिया था, तो ये दिया था IA रिचर्ड्स ने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए संक्षेपण में भाव सुरक्षा तथा का ध्यान रखना चाहिए, वैचारिक शुद्धता, वैचारिक अशुद्धता, पौराणिक शुद्धता, या वैचारिक संशुद्धता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैचारिक शुद्धता हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एनाउंसर शब्द के लिए में हिंदी में शब्द प्रचलित है, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, संवाददाता, सूत्रधार, या निवेदक, या प्रवक्ता, तो क्या बोला जाता है दोस्तों, तो इसको बोला जाता है निवेदक। नेक्स्ट अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति की कौन सी रचना श्रृंगी
संवाद में हुई है? तो कीर्तिलता, लिखनावली, पदावली या कीर्तिज टाका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीर्तिलता। नेक्स्ट, कबीर के अनुसार कौन सी ज्ञानी नहीं बन पाया? अज्ञानी, मोटी पुस्तक पढ़ने वाला, दूसरों को ज्ञान देने वाला या इनमें से कोई नहीं? तो कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया था? तो कौन नहीं ज्ञानी नहीं बन पाएगा? तो वो जो मोटी मोटी पुस्तक पढ़ने लगेगा वो। नेक्स्ट, अब देखिए, गोपियों की दशा पक्षी की तरह हो गई है, कि गोपियों की दशा जो पक्षी की तरह, एक विचार मोर हरियल, तो किस तरह हो गया है दोस्तों गोपियों की दशा? तो हरियल पक्षी जैसा। नेक्स्ट, सूरदास के उपास देव कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? राम, कृष्ण, विष्णु, शंकर। तो कौन थे सूरदास के उपास्य देव? कौन थे? तो ये थे कृष्ण जी थे। नेक्स्ट, देखिए, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी का पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो क्या था? आत्माराम दुबे। नेक्स्ट, बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है? तो बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है? 5, 3, 2, 1। तो कितनी रचनाएं उपलब्ध है बिहारी की? तो 1। नेक्स्ट, देखिए, छत्रसाल साल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है? गहने, सुबह का नाश्ता, प्रसाद। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो सुबह का नाश्ता। नेक्स्ट, देखिए, विद्यापति ने कितनी भाषाओं में काव्य रचना की है? तो विद्यापति ने कितनी भाषाओं में काव्य रचना की है दोस्तों? 7, 5, 4, 3। तो इनमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा चारों में? तो इसमें हो जाएगा आपको 3। विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की है। नेक्स्ट, अब देखिए, कबीर की माता की नाम क्या था? कबीर की माता थी, तो उनका नाम क्या था दोस्तों? कबीर जी का माता का नाम तो क्या? नीमा। नेक्स्ट, देखिए, सूरदास किस संप्रदाय के में दीक्षित हुए थे? निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट, देखिए, तुलसीदास किसकी शरण गति चाहते थे? तो किसकी शरण गति चाहते थे? ब्रह्मा की, श्री राम की, दुर्गा की, शिव की। तो तुलसीदास जी किसकी शरण गति चाहते थे? तो वो चाहते थे श्री राम जी की, श्री राम जी का। नेक्स्ट, देखिए, रीति काल में प्रमुख रीति सिद्ध कवि थे, तो इसमें कौन सा रीति काल में प्रमुख रीति सिद्धि कवि थे? बिहारी लाल, द्विज देव, सेनापति, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए, कवि रस खान किन संप्रदाय में दीक्षा ली थी? तो किस संप्रदाय में वे लिए थे दीक्षा रस खान? तो वे लिए थे वल्लभ संप्रदाय में। नेक्स्ट, देखिए, भूषण जी का निधन कब हुआ था? तो भूषण जी का निधन कब हुआ था दोस्तों? तो उनका निधन हुआ था भूषण जी का तो 1715 ईस्वी में। नेक्स्ट, देखिए, जो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसकी उक्ति है? तो
ये लाइन किसकी युक्ति है दोस्तों? कि जो निरंतर एक जवान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, किसकी युक्ति है? तो ये युक्ति है प्रताप नारायण मिश्र की। नेक्स्ट, अपनी प्रतिभा के बल पर भारतेंदु इनमें से किसकी परंपरा में दिखाई पड़ते थे? तो किसकी परंपरा में दिखाई पड़ते थे? हेमचंद्र के, मोतीराम के, द्विज देव के, या सभी के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा, ये सभी। हेमचंद्र भी दिखाए, मोतीराम भी और द्विचंद भी, ये अपनी प्रतिभा के बल पर भारतेंदु के परंपरा में दिखाई पड़ते थे। नेक्स्ट देखिए, कवि नहीं, देखिए राष्ट्र कवि कहलाते हैं। तो राष्ट्र कवि कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी। तो राष्ट्र कवि कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो ये कहलाते हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, अब देखिए, प्रसाद के नाटकों में किस नाटक का विशिष्ट स्थान है? स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, धुर स्वामिनी गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट, दिनकर जी का ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित हुए थे? तो कब सम्मानित हुए थे दोस्तों दिनकर जी ज्ञानपीठ पुरस्कार से? तो ये कब हुए थे? वो सन 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट, अब देखिए, निराला जी की पुत्र तथा पुत्री का क्या नाम था? तो क्या नाम था दोस्तों उनके पुत्र और पुत्री का नाम? निराला जी का, तो उनके पुत्री का नाम था रामकृष्ण और सरोज नाम था। नेक्स्ट, पंत जी के बचपन का असली नाम क्या था? तो असली नाम क्या था दोस्तों? गोसाई दत्त, शिवदत्त, ब्रह्मदत्त, इनमें से कोई नहीं। तो पंत जी के बचपन का असली नाम क्या था दोस्तों? तो उनका असली नाम था गोसाई दत्त। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, अजय जी पत्रकारिता का अनुभव कहाँ रहकर प्राप्त किए थे? तो कहाँ रहकर प्राप्त किए थे दोस्तों अजय जी पत्रकारिता का अनुभव रहकर कहाँ प्राप्त किए थे? ये प्राप्त किए थे, आप लोगों को पता होगा, आगरा, पटना और कलकत्ता में। ये तीनों जगह पर इन्होंने पत्रकारिता में अनुभव रहकर प्राप्त किए थे अजय जी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं तक मिलते हैं, ठीक है ना? देखिए दोस्तों, आप लोग को जगह लेडी सुपरवाइजर का तैयारी कर रहे हैं तो आई होप आप अच्छे ढंग से आप लोग कर रहे हैं। तो आप लोग को देखिए, अगर साइकोलॉजी, होम साइंस और सोशोलॉजी का नोट्स चाहिए तो आप लोग ज़रूर कॉल कीजिएगा, समझे? कॉल कीजिए और नोट्स जो मिनिमम फी में रखा गया है, नोट्स जो आप लोग को लेडी सुपरवाइजर में होम साइंस हो, साइकोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण, ये नोट्स रामबाण की तरह साबित होगा दोस्तों, समझे? जो मिनिमम फी में रखा गया है दोस्तों, उतना फी में आप लोग एक दिन में खर्चा कर रहे लेते होंगे दोस्तों, समझे? इसीलिए आप लोग एक दिन जरूर ये नोट्स खरीद के पढ़िए दोस्तों। आप लोग को लेडी सुपरवाइजर में जरूर आप लोग को जॉब लग जाएगा दोस्तों, समझे? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं तक समाप्त होते हैं, समझे? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।